आपका बदला रूप अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन आपने ऐसे नीच लोगों को खुद से दूर कर लिया है। आखिरकार आपने खुद को फर्स्ट में रखना सीख लिया है। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है। आपने सीख लिया है जो आपके मित्र नहीं है उनका आपके जीवन में उपस्थित रहने का कोई अनुमति नहीं है। आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालकर फेंक दिया है जो अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े रह चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई महिला एनर्जी है आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों आखिर ऐसा वह कर रही है और इसके पीछे वह क्या चाहती है? ये महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रही है। बहुत खतरनाक वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं, पर आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वह चीज़ आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं, बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है। महादेव का त्रिशूल, महादेव ने तांडव किया हुआ। जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 444 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं, बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे कोई हांडी, कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वह जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीज़ें कर रहे, वह बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर काँप रही है, क्योंकि अब आप नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स हैं। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वह टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज़ कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वह फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज़ होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चैन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया। अब जो है महादेव शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ क्लियर कट नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप एक होली पर्सन है। आप हेरोफेंट की एनर्जी में है। डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी यह फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन सोल है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती थी
इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कैसे जीत गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम होता, हाथ जोड़कर आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ नहीं पता यह क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा है, हर एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला। तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीज़ें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है, मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। काना का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीज़ें हो रही थीं, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीज़ें परमानेंटली गलत में होती आ रही है, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीज़ों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप क्रिएटर है। आप भगवान से शक्तियाँ मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वह डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं। आपको हील किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। आज का संदेश बहुत ही ज़्यादा खास संदेश है जो आपके लिए आपकी माता रानी आपको देना चाहती है। आज का जो संदेश है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इसे वही रिसीव कर सकते हैं, वही अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होने वाली है या जिनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन है। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है। जैसे आप तो राहु में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपके पूर्वज और प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है।
अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है और ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहे देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्वक तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल पीस है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है। थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, ये भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके संगे संबंधी, प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। ये एनर्जी है, यहाँ है कन्फ्यूज़न की एनर्जी। आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी में इमेच्योर बिहेवियर होता है। एक्चुअली किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके के ऊपर कुछ ना कुछ, यह इमेच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होती है अहंकारी ईगोस्ट। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है। और यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। पर माता रानी ने आपको थामा हुआ है। कोई प्योर सोल है, आपके डिवाइन है, एंजल्स है, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख करके, आप इसकी शक्तियाँ देख करके आपको यह मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए, पर यहाँ पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है, वह आपको निकलने नहीं दे रही। और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है, बिहेवियर है। इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ़ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और अपनी पावर, कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं है। पर यहाँ पर आप कंफ्यूज फ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने, हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है। पर यहाँ पर यकीन करें, जो किसी को अपनी पावर दिखा करके डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखाते हैं। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें, जो भी सिचुएशन है आपकी। पर यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप है भी। और ईश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनके कोई यारे प्यारे, या वह खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हुआ है, हो रखा है, अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। ये सब के लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है। ये तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से ये पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट है, आप किसी भी काम को करते हैं, उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से, बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं, परफेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ देखकर किसी के माइंड में जंग चल रही है, कोई दो राहों में, दो माइंड में फंसा हुआ जंग कर रहा है। कोई पर्सन कि आप इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं, उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है, और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जंग कर रहा है,
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान किसी भी चीज़ का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज़ को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे हेट और जेलस बहुत ज़्यादा है। ये मेरे बच्चे अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना ज़रूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाए, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उसे दूर जाएंगे।